हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं अपने एसवीजी विजुअल्स में। चाहे वो हमें कोई मार्क दिखाना हो या फिर कुछ हमें इंफॉर्मेशन देनी हो ऐसे टेक्स्ट के रूप में, या फिर वो एक कार्ड या कोई कस्टमाइज कार्ड की तरह ही कुछ हमें डिस्प्ले करना हो। तो एसवीजी विजुअल्स में ये कैसे कर सकते हैं जानते हैं इस वीडियो में। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, स्क्रीन पर चलते हैं और यहाँ पर क्रिएट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक कंट्री वाइज सेल्स अमाउंट यहां पर ड्रॉप कर देता हूं। अब मान लीजिए हमें यहां पर कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो अभी हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इससे अभी हमने बार ग्राफ वगैरह बनाए थे, तो यहां पर वो कुछ इंफॉर्मेशन तो आ रही है लेकिन टेक्स्ट नहीं आ रहा है यहां पर। ऐसे ही अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज देखें तो देखो, प्रॉफिट परसेंटेज के हिसाब से हमारा ये सेल्स अमाउंट के हिसाब से था ये वाला हमारा। और यहाँ पर हम अगर हम एग्जांपल के लिए डिस्काउंट बैंड जो ड्रॉप करते हैं और सेल्स प्रॉफिट परसेंटेज ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, तो ये सेल्स जो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पर ये आ रहा है। अब हम कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं जो कि विजुअल्स के रूप में रिप्रेजेंट हो। तो अभी हम देखते हैं कि एक्चुअल में हम टेक्स्ट किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम कुछ नहीं करते हैं, अभी हम ये जो डिस्काउंट बैंड की जो ये वैल्यू है हाई, उसके साथ ये प्रॉफिट परसेंटेज दिखाई देते हैं एक टेक्स्ट के रूप में, एक इमेज जिसमें हम ये सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम फिग्मा ओपन करते हैं, वहाँ पर कुछ ड्रॉ करते हैं। तो सीधा हम फिग्मा पर चले जाते हैं और यहाँ पर हम इसे ड्रॉ करते हैं। अगर आप देखेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, इसे थोड़ा सा कर्व कर देता हूँ इस तरह से कुछ, और जो इसकी स्ट्रोक जो वैल्यू है इसे देता हूँ कुछ इस तरह से। और अगर मैं टेक्स्ट यहाँ पर टाइप कर दूँ फॉर एग्जांपल के लिए 12%, कुछ इस तरह से हमने ये टाइप कर दिया, तो हम इसे दिखाना चाहते हैं एक तरह से। अब अगर मैं इसको कोड कॉपी करूँगा और एक न्यू मेजर बना लेते हैं, तो देखिए इतना सारा जो है एक पाथ के रूप में आ रहा है। अब इसको मैनिपुलेट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा कि हमें नहीं पता ये किस तरह से काम कर रहा है। अगर हम पता कर ही लें तो ये अलग अलग नंबर्स हैं, अलग अलग नंबर्स किस तरह से, जैसे ए जो बना है या बी बना है या फिर कोई नंबर बना है, तो उसका एक आउटर जो लाइन है उसका पाथ का है कि कितने पर हमें राइट मुड़ना है, कितने पिक्सल चलने के बाद फिर वो कर्व लेना है। तो वो हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे ये 2 के लिए क्या होगा, 3 के लिए क्या होगा। तो हम इस पाथ वाले ऑप्शन को यहां से हटाएंगे, राइट। तो ये पाथ वाला जो ऑप्शन है वो हमें नहीं चाहिए, इस तरह से, राइट। तो अभी इसमें देखो, पहले मैं इसे रहने देता हूं, सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। ठीक है, यहां पर भी लगाते हैं, यहां पर भी लगाते हैं। कंट्रोल डी दबा के रखेंगे और सभी को सिंगल कोट से चेंज कर लेंगे और स्टार्टिंग और एंड में डबल कोट्स लगाएंगे और इसे कन्वर्ट कर देंगे ऐसे इमेज। और इमेज के बाद भी हमें इसके अंदर कुछ वर्डिंग ऐड करनी है, वो हम अपने किसी पुराने वाले से कॉपी कर लाते हैं। और अब इस एसवीजी टेक्स्ट को यहाँ ड्रॉप करते हैं, राइट। देखो ये 12% यहाँ पर आ गया और हम चाहते हैं जो ये नंबर है वो यहाँ पर आएगा। तो अभी 7 पॉइंट जो भी यहाँ वैल्यू क्रिएट होगी, हमें उसका पाथ तो नहीं पता और ना ही उसको कस्टमाइज करके हम कर सकते हैं।
राइट। तो इस पाथ को हम हटा ही देते हैं यहाँ से। राइट, नंबर यहाँ पर गायब हो चुका है। अब टेक्स्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम देखो, अगर आप एक पैरामीटर होता है यहाँ पर टेक्स्ट, अगर आप लिखेंगे टेक्स्ट और फिनिश करेंगे टेक्स्ट से, और यहाँ पर उस वैल्यू को लिख देंगे 92%। अब एग्जांपल के लिए ये छोड़ दिया है, राइट। पर वो वैल्यू यहाँ पर आ नहीं रही है अभी, क्योंकि यहाँ पर हमें उसको उसकी पोजीशन देनी होगी। तो जो x है वो होगा हमारा 10, और y जो है, जो कॉमन नहीं देना है, y जो हो जाएगा 20। आप देखते हैं ज़रा। अच्छा, इनको हमें इन कोट्स में डालना होता है, राइट। वैल्यू आया नहीं है इसमें अभी, क्योंकि कलर हमने मेंशन नहीं किया है। अब हम देंगे फिल इक्वल टू बैक। ये देखो ये आ गया छोटा सा, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं इसको भी साइज भी बताना चाहिए, आप ही नहीं साइज बताकर थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, और इसको थोड़ा और सेंटर में लेके आता हूँ। इसको मैं करता हूँ 50 and 50, ठीक है, 50 to 50, और भी करते हैं 100 and 100, ठीक है। अभी सेंटर में आ गया, तो साइज थोड़ा बड़ा चाहिए इसका, तो हम यहाँ पर लिखते हैं फॉन्ट माइनस साइज इक्वल टू 35 देते हैं इसको, और देखते हैं तो टेक्स्ट थोड़ा और बढ़ रहा है 95। हाँ, अब थोड़ा बेटर है। अब इसको थोड़ा सेंटर में ले आते हैं, तो इसके लिए मुझे y की वैल्यू थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी, तो ज़्यादा बढ़ गई है 180, थोड़ा सा और कम करते हैं 160। अब ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट क्लिक चलते हैं, तो x को कम करते हैं 85, ओके करते हैं। थोड़ा सा और किया जा सकता है, इसको 75 करते हैं, राइट। अभी देखो ठीक लग रहा है। अब जो ये जो वैल्यू आ रही 92 आ रही है यहाँ से, ये जो वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पर 35 कर दूंगा तो ये 35 आ जाएगी। यानी अब मुझे इस वाली वैल्यू को उठा करके यहाँ पर रख देना है। कलर भी देखो यहाँ पर डाल सकते हैं, PCT फॉर्मेट इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज, जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं फॉर्मेट फंक्शन से, और फॉर्मेट दे रहे हैं 0.0%, ठीक है। तो ये हम इसको देने वाले हैं। अब जो ये वाली वैल्यू है, इसकी जगह पर हम ये रख देते हैं, स्केल सबसे पहले लगाते हैं, और ओके करते हैं। देखो ये वैल्यू आ गई है, और थोड़ा सा इसका एकदम थोड़ा फॉन्ट और कम कर देते हैं। फॉन्ट 95 की जगह इसको 80 करते हैं, और थोड़ा सा 65 कर देते हैं, राइट। देखिए अभी को जो डिफरेंट नंबर्स यहाँ पर हैं, वो डिफरेंट नंबर्स यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। टोटल आ गया, राइट। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मेन इसमें जो पैरामीटर हैं वो है x और y, कि वो कहाँ रखना है हमको। मान लीजिए अगर हमने कोई चार्ट बनाया है यहाँ पर, जैसा हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया था, तो हम इस जगह की पोजीशन देख सकते हैं, और उस पोजीशन के आगे उस वैल्यू को रख सकते हैं। ऐसे अगर हम इसमें भी कोई टेक्स्ट की वैल्यू रखना चाहें, देखो अगर मैं यहाँ पर SVG पर आता हूँ, तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं, टेक्स्ट वाला है, ये है हमारा टेक्स्ट, और वापस इस वाले गेज में आकर के SVG एंड से पहले SVG टेक्स्ट कर देते हैं इसको,
अब हमें दिखानी है परसेंटेज की वैल्यू, ये वाली तो नहीं दिखानी हमें। पीसीटी फॉर्मेट इक्वल टू ये वाली वैल्यू दिखानी है, लेकिन इसको भी हमें फॉर्मेट करना है 0, सिर्फ 0 रखते हैं इसको, ठीक है। और अब एसवीजी टेक्स्ट को भी ठीक है, अभी टेक्स्ट नहीं दिख रहा है। एक तो इसकी वैल्यू ठीक नहीं है, तो इस हम फिल को भी हटा सकते हैं। जो वैल्यू आनी चाहिए वो पीसीटी पर आनी चाहिए। देखो वाई तो वैसे भी 53 है, तो मैंने ज़्यादा दे दिया इसको, 25 रखते हैं इसको। तो टेक्स्ट छोटा सा दिखाई दे रहा है, इसके लिए अब मुझे क्या करना होगा, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाना होगा फॉन्ट का। कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, थोड़ा सा और चाहिए, 35 लिखते हैं। यार 35 बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, थोड़ा सा बिल्कुल चिपक गया वो। तो क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा जितना भी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, वो यहाँ पर जो परसेंटेज की वैल्यू है, एक तो ये 0 नहीं आना चाहिए, 0.0 ठीक है, ठीक है। देखो अभी 0.3 आ गया है, और ये बिल्कुल टच हो गया है, हल्का सा थोड़ा दूर चाहिए हमको। उसके लिए जो भी वैल्यू आ रही है उस वैल्यू में हम ऐड कर देते हैं, कितने पिक्सल कर देते हैं हम, 20 पिक्सल। तो थोड़ा सा दूर हो गया, थोड़ा सा इसको और नीचे आना चाहिए, मतलब तो वाई थोड़ी कम करने पड़ेंगे, थोड़ी वाई बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी। तो वाई थोड़ा सा 25 की जगह पर 30 करके टेस्ट करते हैं। थोड़ा सा और कर सकते हैं, अब बिल्कुल ये ठीक लग रहा है। बस जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर परसेंटेज भी लगा देते हैं। अब ये करेक्ट आ रहा है, बस 6.2%, 32.7%, 27.8%, ये प्रॉफिट का वैल्यूज आ रही है। अब टोटल के लिए आप इफ कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर ये टोटल वैल्यू 100% हो तो उसका जो पिक्सल है उसमें प्लस नहीं करना, उसको माइनस करना है, तो जो वैल्यू है वो पीछे की तरफ दिखेगी, राइट। तो बाकी सब ये ठीक आ रहा है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं अपने जो एसवीजी विजुअल्स हैं उनको और इन्हेंस करने के लिए। कोई भी डाउट रहता है आपका, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट पर आई है, जाकर के देखिएगा, आई बटन पर मैं लिंक डाल दिया है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।